कहा जाता है कि बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया आज की तरह शोर शराबे से भरी नहीं थी। उस वक्त सफेद बादलों से ढके ऊंचे पहाड़ों की गोद में एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। नाम था उस बस्ती का वादी ए रहमत। लोग कहते थे कि यह वादी अल्लाह की खास रहमतों से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ की जमीन हरी भरी, पानी मीठा और हवा साफ थी। मगर उस रहमत से भरी वादी में एक गरीब आदमी भी रहता था, जिसका नाम था हारून। हारून एक किसान था, इतना गरीब कि गांव में कोई उससे ज्यादा गरीब नहीं था। उसका घर एक छोटा सा झोंपड़ा था, जो टूटी फूटी लकड़ियों, घास फूस और मिट्टी से बना था। बारिश आती तो छत से पानी टपकता, सर्दी आती तो दीवारों की दरारों से हवा घुस आती, गर्मी आती तो झोंपड़े के अंदर भट्टी जैसी गर्मी हो जाती। हारून के पास जमीन भी थी, मगर वो भी एक छोटा सा टुकड़ा जो बिल्कुल पथरीला और बंजर था। वो जितनी भी मेहनत करता, सुबह से शाम तक पसीना बहाता, मुश्किल से उतना अनाज हो पाता कि सिर्फ अपना पेट भर सके। हारून की जिंदगी में कोई साथी भी नहीं था। बीवी बचपन में ही बीमारी से गुजर चुकी थी और अल्लाह ने उसे औलाद का साया भी नसीब नहीं किया। उसकी तन्हाई का बस एक ही सहारा था, पंछी। हाँ, छोटे छोटे पंछी जो सुबह उसके झोंपड़े के आसपास चहचहाते, दाना चुगते और उड़ते रहते। हारून अपनी रोटी का सूखा टुकड़ा उन्हीं परिंदों के साथ बांट लेता। कभी कभी जब वो बिल्कुल तन्हा महसूस करता तो उन परिंदों से बातें करता जैसे वो उसकी समझते हों, और शायद समझते भी होंगे, क्योंकि हारून का दिल साफ था, मोहब्बत से भरा था। उसमें लालच नहीं था, ना किसी से हसद था। वादी ए रहमत के ऊपर सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक पुराना और खौफनाक किला खड़ा था। उस किले का नाम था किला ए जुल्मत। उस किले की दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और उसकी मीनारें इतनी ऊंची थीं कि बादल भी उनमें उलझ जाते। लोग कहते थे कि उस किले में एक बूढ़ा जादूगर रहता है, जिसका नाम है शमशाद। शमशाद कोई आम जादूगर नहीं था, वो सदियों से जिंदा था। कहा जाता था कि उसने काले जादू से अपनी उम्र को रोक रखा है और वो हर 100 साल में एक खास रस्म करता है, जिससे उसकी जवानी वापस आ जाती है। उसके पास दुनिया जवाहरात और ऐसे खजाने थे जिनके बारे में लोग सिर्फ कहानियों में सुनते थे। मगर उसकी दौलत के साथ साथ उसकी शोहरत भी थी, एक खौफनाक और खूंखार शोहरत। गांव वाले कहते थे कि जो भी इंसान, जानवर या परिंदा उस किले के करीब जाता, शमशाद उसे पत्थर का बुत बना देता। किले के आसपास की जमीन पर दर्जनों पत्थर की मूर्तें बिखरी पड़ी थीं। लोग, घोड़े, कुत्ते, यहाँ तक कि परिंदे भी, सब के सब पत्थर बन चुके थे, जमे हुए, बेजान। वादी ए रहमत के लोग उस पहाड़ की तरफ देखना भी मनहूस समझते थे। वो अपने बच्चों को डराते कि अगर तुमने बदमाशी की तो शमशाद तुम्हें उठा ले जाएगा। हारून भी उस किले से डरता था, मगर उसे कभी वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो बस अपने खेत में काम करता, अपने परिंदों को दाना खिलाता और अपनी साधारण जिंदगी जी रहा था। एक रात का जिक्र है जब वादी ए रहमत पर एक भयानक तूफान आया। ऐसा तूफान कि लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान से बिजलियां गिरने लगे, काले हो गए कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा गया। बारिश इतनी तेज हुई कि नदियां उफान पर आ गईं। हवा ऐसी चली कि पेड़ उखड़ने लगे और झोंपड़े उड़ने लगे। हारून अपने छोटे से झोंपड़े में दुबका बैठा था, अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि यह तूफान गुजर जाए। पूरी रात तूफान चलता रहा। हारून सो नहीं पाया। सुबह जब तूफान थमा तो वो बाहर निकला। उसका दिल बैठ गया। उसका छोटा सा खेत, जो उसकी जिंदगी की उम्मीद बर्बाद हो चुका था, जो थोड़ी सी फसल उगी थी, वो हवा में उड़ चुकी थी। जमीन पर पानी और कीचड़ भरा था, पत्थर और टहनियां बिखरी पड़ी थी। हारून की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सब्र किया। उसने कहा, अल्लाह की मर्जी, जो कुछ हुआ उसमें ही भलाई होगी। वो धीरे धीरे अपने खेत में घूमने लगा, सोच रहा था कि अब क्या करेगा। तभी उसे खेत के एक कोने से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक कमजोर सी चीख, जैसे कोई छोटा जानवर दर्द में हो। हारून रुक गया। उसने ध्यान से सुना, फिर वो आवाज की तरफ बढ़ा। पत्थरों के बीच में, कीचड़ में सना हुआ एक छोटा सा परिंदा पड़ा था। हारून ने गौर से देखा। यह कोई आम परिंदा नहीं था, यह एक उखाब का बच्चा था, जो आसमान का बादशाह माना जाता है। मगर यह छोटा सा उखाब इस वक्त बिल्कुल बेबस था। उसका एक पंख टूटा हुआ था, शरीर पर खरोंचें थीं और वो सर्दी से कांप रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और सांस धीमी चल रही थी। हारून समझ गया कि तूफान ने इस नन्हे परिंदे को उसके घोंसले से गिरा दिया होगा। एक पल के लिए हारून डर गया। वो जानता था कि उकाब पहाड़ों के परिंदे होते हैं, और यह पहाड़, ये वही पहाड़ था जहां शमशाद का कहिला था। क्या यह उखाब उस जादूगर का था? क्या इसे उठाना खतरनाक होगा? हारून के मन में डर और संदेह आया, मगर फिर उसकी नजर उस नन्हे परिंदे की तरफ गई जो मौत के करीब था। हारून का दिल पिघल गया। उसने सोचा, यह एक मासूम जान है। अगर अल्लाह ने इसे मेरे सामने भेजा है तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? मैं इंसान हूं, जानवर नहीं। हारून ने बड़ी नरमी से उस उकाब के बच्चे को उठाया। उसने अपनी पुरानी चादर से उसे लपेटा और अपने सीने से लगा लिया ताकि उसे गर्मी मिल सके। फिर वो उसे अपने झोंपड़े में ले आया। झोंपड़े में हारून ने उस छोटे उकाब को एक कोने में रखा। उसने एक पुरानी टोकरी में घास बिछाई और उसमें उकाब को लिटा दिया। फिर उसने गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर उसके शरीर से कीचड़ साफ किया। उकाब का टूटा हुआ पंख देखकर हारून का दिल दुखा। उसने 2 पतली लकड़ी की तीलियां ली और पुराने कपड़े की पट्टी से उस पंख को बांध दिया ताकि वो सीधा रहे और ठीक हो सके।
उकाब के बच्चे ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें पीली और तेज थीं, मगर अभी बहुत कमजोर लग रही थी। हारून ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत छोटे, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हारून के पास खाने को बहुत कम था, मगर जो भी था उसने उस परिंदे के साथ बांट लिया। उसने अपनी आखिरी मछली का सबसे अच्छा हिस्सा उकाब को दिया। गांव से कुछ दूध खरीदा और एक छोटे कटोरे में उसे पिलाया। कभी कभी हारून खुद भूखा सो जाता, मगर उस परिंदे को भूखा नहीं देखता। दिन बीतते गए। हारून ने उस उकाब का नाम रखा जफर। जफर का मतलब होता है जीत, और हारून को लगा कि यह नन्हा परिंदा मौत से जीत गया है। हर रोज हारून जफर को दाना पानी देता, उसके घाव साफ करता और उससे बातें करता। जफर भी धीरे धीरे हारून से जुड़ने लगा। वो जब हारून को देखता तो अपनी चोंच हिलाता, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। हफ्ते महीनों में बदल गए। जफर बड़ा होने लगा। उसका टूटा पंख ठीक हो गया, उसके पंख चमकने लगे, पंजे मजबूत हुए और उसकी आंखें तेज हो गईं। अब वो कोई कमजोर बच्चा नहीं था, वो एक खूबसूरत और ताकतवर उकाब बन चुका था। उसके पंखों का फैलाव इतना हो गया था कि हारून के पूरे झोंपड़े से भी बड़ा था। जफर अब हारून के साथ रहता। वो उसके खेत में उसके पीछे पीछे घूमता। जब हारून हल चलाता, आसमान में उड़ता और नजर रखता कि कोई दूसरा परिंदा या जानवर हारून को परेशान तो नहीं कर रहा। वो कौवों को भगाता जो फसल के बीज चुराने की कोशिश करते। वो चूहों को दूर रखता जो अनाज खाने आते। जफर अब सिर्फ एक परिंदा नहीं रहा था, वो हारून का दोस्त बन गया था, उसका साथी, उसका बेटा। हारून की जिंदगी में पहली बार खुशी आई। वो अब तन्हा नहीं था। जफर के साथ उसे ऐसा लगता जैसे उसके पास एक परिवार हो। वो रातों को जफर से बातें करता, उसे कहानियां सुनाता और जफर उसकी बातें ध्यान से सुनता। मगर एक दिन वो लम्हा आया जिसका हारून डर रहा था। जफर अब पूरी तरह स्वस्थ और बड़ा हो चुका था। एक सुबह जब हारून खेत में काम कर रहा था, एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ गया। उसने दूर पहाड़ों की तरफ देखा। वो ऊंचे पहाड़ जहां उकाब रहते थे, जहां आसमान साफ था और हवा तेज थी। फिर जफर ने हारून की तरफ देखा। हारून समझ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि जफर को जाना होगा। उकाब आसमान के लिए पैदा होते हैं, झोंपड़ों के लिए नहीं। हारून जफर के पास गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ बेटे, जाओ जहां तुम्हारा असली घर है। तुम आजाद हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुमने मेरी जिंदगी में खुशी भर दी और मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। जफर ने हारून को एक गहरी नजर से देखा। वो कुछ कहना चाह रहा हो। फिर उसने अपने बड़े पंख फैलाए और एक तेज आवाज निकाली, एक आवाज जो पूरी वादी में गूंज गई, और फिर वो उड़ गया। हारून खड़ा रहा, देखता रहा। जफर आसमान में ऊंचा उठता गया। हारून की उम्मीद थी कि जफर दूर पहाड़ों की तरफ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जफर सीधा खिलाए जुल्मत की तरफ उड़ने लगा। हारून का दिल बैठ गया। ना जफर, वहां मत जाओ, वो चिल्लाया, मगर जफर बहुत दूर जा चुका था। हारून ने देखा कि जफर उस काले किले की तरफ तेजी से जा रहा है, और फिर वो बादलों में गायब हो गया। हारून घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मैंने उसे बचाया, प्यार दिया, और अब वो उस जादूगर के पास चला गया। शमशाद उसे पत्थर बना देगा। पूरा दिन गुजरा। हारून अपने झोंपड़े के बाहर बैठा रहा, पहाड़ की तरफ देखता रहा। उसने ना खाना खाया, ना पानी पिया, बस इंतजार करता रहा कि जफर वापस आएगा या नहीं। शाम हुई, सूरज डूबने लगा, और तभी आसमान में एक आवाज सुनाई दी। हारून ने ऊपर देखा। जफर वापस आ रहा था। जफर तेजी से उड़ता हुआ आया और हारून के सामने उतर गया। हारून ने राहत की सांस ली। तुम ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। मगर फिर हारून ने कुछ अजीब देखा। जफर अपनी चोंच में कुछ पकड़े हुए था। जब वो करीब आया, हारून ने देखा कि वो चीज चमक रही थी। जफर ने वो चीज हारून के पैरों के पास गिरा दी। हारून ने झुककर उसे उठाया। उसकी आंखें फटी रह गईं। यह एक सोने का सिक्का था, खालिस सोना, चमकता हुआ, और उस पर एक अजीब निशान बना था, एक खोपड़ी जिसके अंदर एक आंख थी। हारून कांप गया। वो जानता था कि यह निशान किसका था। यह शमशाद का निशान था। यह सिक्का उस जादूगर के खजाने से था। हारून के हाथ कांप रहे थे। वो सोने का सिक्का पकड़े खड़ा था। उसकी नजर बार बार जफर की तरफ जाती और फिर उस सिक्के पर। उसने जफर को प्यार से देखा और कहा, जफर बेटे, तुमने ये क्या किया? ये सिक्का कहां से लाए हो? जफर ने अपने पंख फैलाए और एक आवाज निकाली, जैसे वो कह रहा हो, तुम्हारे लिए। फिर वो हारून के पास आया और अपना सिर उसके हाथ पर रख दिया। हारून की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि जफर ने यह सब क्यों किया। जफर उसका एहसान चुकाना चाहता था। जब हारून ने उसे बचाया था, उसे खाना खिलाया था, उसे प्यार दिया था, तो जफर ने सोचा कि वो भी हारून के लिए कुछ करे, और उसने सबसे कीमती चीज लाने की सोची। हारून ने गहरी सांस ली। उसने वो सिक्का एक पुराने कपड़े में लपेटा और अपने झोंपड़े के कोने में छुपा दिया। उसने जफर को गले लगाया और कहा, जफर, मैं तुम्हारी मोहब्बत समझता हूँ, मगर प्लीज दोबारा उस गले में मत जाना। वो जगह खतरनाक है। शमशाद एक बहुत खतरनाक जादूगर है। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो। मगर जफर ने हारून की बात नहीं सुनी। अगली सुबह जब हारून उठा तो जफर फिर से उड़ चुका था। हारून ने अपना सिर पकड़ लिया। या अल्लाह, यह क्या होने वाला है? पूरे दिन हारून बेचैन रहा।
वो अपने खेत में काम नहीं कर पाया, बस बाहर बैठा रहा, पहाड़ की तरफ देखता रहा। दोपहर हुई, फिर शाम हुई, और जब सूरज डूबने लगा तो जफर वापस आया। इस बार उसकी चोंच में 2 सोने के सिक्के थे। हारून ने वो सिक्के उठाए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जफर से कहा, जफर प्लीज बेटे, ये मत करो, ये गलत है, ये सोना शमशाद का है। जफर फिर से नहीं सुना। तीसरे दिन वो फिर गया और इस बार 3 सिक्के लाया। चौथे दिन 4, 5वें दिन 5। यह सिलसिला पूरे हफ्ते चलता रहा। हर रोज जफर सुबह जाता और शाम को सोने के सिक्के लेकर वापस आता। कभी सिक्के, कभी छोटे छोटे हीरे, कभी सोने की चेन, कभी जवाहरात। हारून के झोंपड़े में अब एक छोटा सा खजाना जमा हो गया था। इतना सोना कि वो चाहे तो पूरे गांव की सबसे बड़ी जमीन खरीद सकता था, एक बड़ा घर बना सकता था, आराम से जिंदगी गुजार सकता था। मगर हारून ने एक भी सिक्का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सारा सोना एक पुरानी मिट्टी की हांडी में रखा और अपने झोंपड़े की जमीन के नीचे दफन कर दिया। वो जानता था कि यह दौलत सही नहीं है, यह चोरी का माल है, और शमशाद जैसे जादूगर की दौलत पर अल्लाह की बरकत नहीं होती। हारून रात रात भर सो नहीं पाता। उसे डर लगता रहता। वो सोचता, जफर रोज उस किले में जा रहा है, कैसे मुमकिन है कि शमशाद को पता न चले। एक दिन वो जफर को पकड़ लेगा। और हारून का डर सच था। किलाए जुल्मत अपने काले पत्थर के तख्त पर बैठा था। उसके सामने एक बड़ा जादुई आईना था जो पूरी दुनिया की हर चीज दिखाता था। शमशाद बूढ़ा था, मगर उसका चेहरा अजीब तरह से जवान दिखता था, क्योंकि उसने काले जादू से अपनी उम्र को रोक रखा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे अंधेरे के कुएं हों। उसकी उंगलियां लंबी और हड्डियों जैसी थीं, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। शमशाद ने पहले ही दिन जान लिया था कि उसके खजाने से सोना गायब हो रहा है, मगर उसने कुछ नहीं किया। वो बस मुस्कुराता रहा। उसने अपने जादुई आईने में देखा था कि एक उखाब उसके कहिले में घुस रहा है, एक छोटे से सुराख से जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। और फिर वो उस गरीब किसान हारून के पास जा रहा है। शमशाद ने जोर से हंसी निकाली। आहा, कितना दिलचस्प है, एक गरीब किसान और एक वफादार परिंदा, और यह बेवकूफ परिंदा सोचता है कि वो मुझसे चोरी कर रहा है। शमशाद को सोने की परवाह नहीं थी। उसके पास इतना सोना था कि जो जफर ले जा रहा था वो उसके सामने रेत के कणों जैसा था। मगर शमशाद को एक और चीज चाहिए थी, एक ऐसी चीज जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थी। वादी रहमत में गांव के सरदार सलीम के घर में एक पवित्र पत्थर छुपा हुआ था। उस पत्थर का नाम था संगे हयात, यानी जिंदगी का पत्थर। यह पत्थर सदियों से उस खानदान में चला आ रहा था। कहा जाता था कि यह पत्थर जमीन को उपजाऊ बनाता है, बीमारियों को ठीक करता है, बुरी ताकतों को दूर भगाता है। मगर सबसे खास बात यह थी कि यह पत्थर सिर्फ नेक दिल वालों के हाथों में काम करता था। अगर कोई बुरे इरादे वाला इसे छूता तो यह उसे जला देता। शमशाद सदियों से उस पत्थर को पाना चाहता था, मगर सरदार सलीम बहुत होशियार था। उसने पत्थर को इतनी अच्छी तरह छुपा रखा था कि शमशाद को पता नहीं चल पाता था कि वो कहाँ है, और सलीम कभी भी शमशाद के करीब नहीं गया। मगर अब शमशाद को एक मौका मिल गया था। उसने सोचा, यह गरीब किसान हारून मेरे जाल में फंस गया है। मैंने जानबूझकर उस परिंदे को मेरा सोना चुराने दिया। अब यह किसान मेरा कर्जदार बन गया है और जल्द ही मैं उससे अपना कर्ज वापस मांगूंगा। शमशाद ने अपनी काली छड़ी उठाई और एक मंत्र पढ़ा। उसके कहेले के चारों तरफ एक काला धुआं उठने लगा। गांव में हारून के बारे में अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने देखा कि हारून ने खेत में काम करना बंद कर दिया है। वो बस अपने झोंपड़े के बाहर बैठा रहता और परेशान नजरों से पहाड़ की तरफ देखता रहता। और वो अजीब उखाब जो उसके साथ रहता है हर रोज उस खौफनाक किले की तरफ जाता और वापस आता। लोग सरगोशियां करने लगे, हारून के साथ कुछ अजीब हो रहा है। वो परिंदा हर रोज शमशाद के किले में जाता है। क्या हारून ने शमशाद से कोई सौदा किया है? हो सकता है उसने अपनी रूह बेच दी। गांव का सरदार सलीम, जो एक दाना और समझदार आदमी था, हारून के पास आया। सलीम एक मध्यम उम्र का आदमी था, सफेद दाढ़ी वाला, और उसकी आंखों में हिकमत थी। उसने हारून को बाहर बैठे देखा तो उसके पास गया और कहा, हारून भाई, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ। तुम एक नेक इंसान हो, मगर लोग बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा परिंदा हर रोज शमशाद के किले में जाता है। क्या बात है? हारून ने सिर झुका लिया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसने जफर को बचाया, कैसे जफर उसके लिए सोना ला रहा है, भसवा दस रहा है, और कैसे वो डर रहा है कि एक दिन शमशाद जफर को पकड़ लेगा। सलीम ने गंभीरता से सुना। फिर उसने कहा, हारून, तुमने बड़ी गलती की जब तुमने वो सोना रखा। भले ही तुमने इस्तेमाल नहीं किया, मगर तुमने उसे अपने पास रखा। शमशाद जैसे जादूगर की कोई भी चीज रखना खतरनाक है, मगर मैं तुम्हारे दिल को समझता हूँ। तुमने जफर को प्यार दिया और वो तुम्हें प्यार दे रहा है, यही उसका तरीका है। सलीम ने हारून के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब होशियार रहो, शमशाद कोई बेवकूफ नहीं है। अगर उसने तुम्हें सोना चुराने दिया तो इसका मतलब है कि उसकी कोई योजना है। उसी रात जब जफर अपनी आदत के मुताबिक वापस आया तो उसके साथ एक छोटा सा जवाहरात का थैला था। हारून ने उसे बाहों में पकड़ लिया और रोते हुए कहा, जफर बेटे, प्लीज अब और मत जाना।
मुझे यह सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, तुम मेरी जिंदगी हो, प्लीज मेरी बात मानो। मगर जफर नहीं माना। उसकी आंखों में एक अजीब जिद थी, वो अपने मालिक का एहसान चुकाना चाहता था। अगली सुबह जफर फिर से उड़ा, मगर इस बार कुछ अलग था। हारून ने महसूस किया जफर की उड़ान पहले जैसी तेज नहीं थी, वो थोड़ा धीमा उड़ रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। पूरा दिन गुजरा, दोपहर हुई, शाम हुई, मगर जफर वापस नहीं आया। हारून का दिल बैठ गया। उसने सूरज डूबने तक इंतजार किया, फिर रात हो गई, फिर आधी रात, मगर जफर नहीं आया। हारून समझ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शमशाद ने जफर को पकड़ लिया। पूरी रात हारून सो नहीं सका। वो बाहर बैठा रहा, आसमान की तरफ देखता रहा। उसने सोचा शायद जफर सुबह आ जाएगा, मगर सुबह हुई और जफर नहीं आया। हारून का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि उसने अपना इकलौता साथी खो दिया। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, मेरे जफर को बचा ले, वो बेगुनाह है, उसने सिर्फ मुझे खुश करना चाहा। उसी रात किला-ए जुल्मत में जफर एक चांदी के पिंजरे में बंद था। शमशाद ने उसे एक जादुई जाल में फंसा लिया था। जफर जख्मी था, थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में अब भी आग थी। शमशाद अपने तख्त पर बैठा था और जोर जोर से हंस रहा था। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया छोटे चोर, अब देखते हैं कि तुम्हारा मालिक क्या करता है। शमशाद जानता था कि हारून जरूर आएगा, क्योंकि प्यार करने वाले लोग हमेशा अपने प्यारों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जब हारून आएगा, शमशाद उससे अपना असली मकसद पूरा करवाएगा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो हारून ने फैसला कर लिया। उसने सोचा मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। जफर मेरे लिए अपनी जान पर खेल गया, अब मेरी बारी है। हारून ने वो मिट्टी की हांडी निकाली जिसमें सारा सोना था। उसने सब कुछ एक थैले में डाल दिया। फिर उसने अपनी पुरानी लाठी पकड़ी और घर से निकल पड़ा। गांव के लोग हैरान होकर देखने लगे। हारून कहाँ जा रहा है? वो पहाड़ की तरफ जा रहा है, क्या वो पागल हो गया है? मगर हारून ने किसी की नहीं सुनी। वो सीधा चलता गया। उसके पैर कांप रहे थे, मगर उसका दिल मजबूत था। उसने सोचा जफर ने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, अब मैं उसके लिए अपनी जान खतरे में डालूंगा। हारून ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। रास्ता मुश्किल था, तेज हवाएं चल रही थीं, पत्थर फिसल रहे थे, मगर हारून रुका नहीं। वो बस चढ़ता गया। आखिरकार कई घंटों की चढ़ाई के बाद वो किला-ए जुल्मत के दरवाजे पर पहुंचा। वो दरवाजा बहुत बड़ा था, काले पत्थर का बना हुआ, और उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। हारून ने गहरी सांस ली। उसने थैला कसकर पकड़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। हारून अंदर दाखिल हुआ। कहिले के अंदर का नजारा हारून ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दीवारें काले पत्थरों की थीं, जिन पर अजीब अजीब तस्वीरें उकेरी हुई थीं, सांप, खोपड़ियां और ऐसी मखलूकात जिनका कोई नाम नहीं था। छत इतनी ऊंची थी कि उसका आखिरी सिरा अंधेरे में खो गया था। और हवा बहुत ठंडी थी, ऐसी ठंडी कि हारून की सांस भाप बनकर निकलने लगी। हर तरफ अंधेरा था, कुछ जलती हुई मशालों के जो दीवारों पर लगी थी, मगर उन मशालों की रोशनी भी अजीब थी, हरे और नीले रंग की, और तो सिर दबाएगी जैसे कोई भूतिया रोशनी हो। हारून धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज गूंजती हुई पूरे किले में फैल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बस एक ही चीज सोच रहा था, जफर। वो एक लंबे गलियारे से होकर एक बड़े हॉल में पहुंचा, और वहां उसने वो मंजर देखा जिसने उसका दिल दहला दिया। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा काला पत्थर का तख्त रखा हुआ था। उस पर शमशाद बैठा था। शमशाद की शक्ल देखकर हारून का खून जम गया। शमशाद का चेहरा बूढ़ा था, मगर उसकी त्वचा इतनी चिकनी थी कि लगता था जैसे मोम से बनी हो। उसकी आंखें गहरी काली थीं, बिना किसी सफेदी के, जैसे उनमें अंधेरे के अलावा कुछ ना हो। उसके बाल सफेद और लंबे थे, कमर तक लटकते हुए, और उसकी उंगलियां इतनी लंबी और पतली थीं कि लगता था जैसे हड्डियों के पंजे हों। शमशाद की दाहिनी तरफ एक चांदी का पिंजरा लटका हुआ था, और उस पिंजरे के अंदर जफर। हारून ने जैसे ही जफर को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जफर कमजोर और जख्मी दिख रहा था। उसके पंख मुड़े हुए थे, उसकी चोंच पर खून के धब्बे थे। मगर जब जफर ने हारून को देखा तो उसने अपनी आंखें खोली और एक हल्की सी आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो तुम आ गए। हारून ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर तभी शमशाद ने अपनी काली छड़ी उठाई। एक तेज रोशनी निकली और हारून के सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। हारून उससे टकराकर पीछे गिर गया। शमशाद ने एक ठंडी हंसी निकाली। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। आखिरकार चूहा बिल्ली के पास आ ही गया। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है हारून। हारून उठ खड़ा हुआ। उसने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारा सारा सोना वापस करने आया हूं, ये लो। उसने वो थैला जमीन पर रख दिया। बस मेरे जफर को आजाद कर दो, हमने चोरी का इरादा नहीं किया था। जफर बस मेरा एहसान चुकाना चाहता था। शमशाद फिर से हंसा। तुम सोचते हो मुझे इस मुट्ठी भर सोने की परवाह है? मूर्ख, मेरे पास इतना सोना है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी खर्च नहीं कर सकती।
मैंने जानबूझकर इस परिंदे को चोरी करने दिया ताकि तुम्हें यहाँ बुला सकूं। हारून का चेहरा पीला पड़ गया। क्या क्या मतलब? शमशाद अपने तख्त से उठा। वो धीरे धीरे हारून की तरफ बढ़ा। उसकी लंबी काली चादर जमीन पर घिसटती हुई आ रही थी। वो हारून के बिल्कुल सामने आकर रुका। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि हारून को अपना सिर उठाकर देखना पड़ा। शमशाद ने अपनी लंबी उंगली से हारून की ठोड़ी पकड़ी। उसकी उंगली बर्फ की तरह ठंडी थी। सुनो गरीब किसान, मैं तुमसे एक आसान सी खिदमत चाहता हूँ। अगर तुमने वो कर दी तो मैं तुम्हें तुम्हारा परिंदा वापस दे दूंगा। साथ में इतना सोना दूंगा कि तुम जिंदगी भर आराम से जी सको। मगर अगर तुमने इनकार किया, उसने जफर की तरफ इशारा किया, तो यह परिंदा हमेशा के लिए इस पिंजरे में रहेगा और तुम मेरे खेले के बाहर खड़ी उन पत्थर की मूरतों में शामिल हो जाओगे। हारून कांप गया, मगर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? शमशाद मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी कि हारून की रूह कांप गई। शमशाद ने कहा, तुम्हारे गांव में सरदार सलीम के घर में एक पत्थर है, एक छोटा सा सफेद पत्थर जिसे लोग संगे हयात कहते हैं। मुझे वो पत्थर चाहिए। तुम जाओ, वो पत्थर लाओ और मुझे दे दो। बस इतनी सी बात। हारून का दिल बैठ गया। उसने सुना था संगे हयात के बारे में। वो पत्थर गांव की सबसे कीमती चीज थी। वही पत्थर उनकी जमीन को उपजाऊ बनाता था, बीमारियों को दूर करता था। अगर वो पत्थर चला गया, गांव पर मुसीबत आ जाएगी। हारून ने कहा, मगर वो पत्थर तो पूरे गांव की अमानत है। अगर मैं उसे ले आया तो क्या? शमशाद ने आंखें तंग की। तुम्हें अपने गांव की परवाह है या अपने परिंदे की? चलो, या तो तुम वो पत्थर लाते हो या फिर अपने परिंदे को अलविदा कह देते हो, हमेशा के लिए। हारून ने जफर की तरफ देखा। जफर की आंखों में दर्द था, मगर उसमें कुछ और भी था, प्यार। वो हारून को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो। हारून की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, मैं वो पत्थर ले आऊंगा, बस मुझे कल तक का वक्त दे दो। शमशाद ने संतुष्टि से सिर हिलाया। कल सूरज डूबने से पहले अगर तुम वक्त पर नहीं आए तो तुम्हारा परिंदा मर जाएगा। और हाँ, उसने अपनी छड़ी घुमाई। हारून के हाथ पर एक काला निशान उभर आया, जैसे जलने का निशान हो। यह निशान तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम मेरे वादे से बंधे हो। अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो यह निशान तुम्हारी रूह को जला देगा। हारून ने अपने हाथ को देखा। निशान जल रहा था, दर्द हो रहा था। उसने दांत भींच लिए और कुछ नहीं कहा। शमशाद ने कहा, अब जाओ और याद रखना, कल सूरज डूबने से पहले। हारून टूटे हुए दिल के साथ किले से निकला। उसके कदम भारी थे, आंखों में आंसू थे। उसने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। पूरे रास्ते वो बस यही सोचता रहा, मैंने क्या कर दिया? मैं अपने गांव को बर्बाद कर दूंगा। मगर अगर मैंने ऐसा नहीं किया। गांव पहुंचा तो सीधा सरदार सलीम के घर गया। सलीम अपने घर के बाहर बैठा था। जब उसने हारून को देखा तो उसने फौरन समझ लिया कि कुछ बड़ा हुआ है। हारून, तुम ठीक तो हो? सलीम ने पूछा। हारून अंदर आया और सलीम के सामने बैठ गया। फिर उसने सब कुछ बता दिया, कैसे वो किले में गया, कैसे शमशाद ने जफर को पकड़ रखा है और कैसे शमशाद ने संगे हयात की मांग की है। सलीम ने गंभीरता से सुना। जब हारून खत्म हुआ, चुप रहा। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर हारून ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो सरदार साहब, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने शमशाद का सोना नहीं ठुकराया, मैंने जफर को रोका नहीं, और अब मैं आपसे यह मांगने आया हूं जो मुझे मांगना भी नहीं चाहिए। मगर वो मेरा बेटा है सरदार साहब, जफर मेरा बेटा है, मैं उसे खो नहीं सकता। सलीम ने हारून के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में करुणा थी। हारून, तुमने गलतियां की, यह सच है, मगर तुम्हारा दिल साफ है। तुमने लालच से सोना नहीं रखा, तुमने प्यार के लिए रखा, और यही फर्क है। हारून ने आश्चर्य से सलीम को देखा। आप मुझे माफ कर रहे हैं? सलीम ने कहा। हारून, शमशाद संगे हयात इसलिए चाहता है क्योंकि वो जानता है कि यह पत्थर बहुत ताकतवर है। मगर जो बात वो नहीं जानता वो ये है कि यह पत्थर सिर्फ नेक लोगों के लिए काम करता है। अगर कोई बुरा इंसान इसे छूता है तो यह उसे जला देता है। शमशाद का दिल काला है हारून, और जब वो इस पत्थर को छुएगा। सलीम ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें यह पत्थर दूंगा। हारून हैरान हो गया। क्या? मगर इससे तो गांव ठीक रहेगा। सलीम ने कहा, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, मगर तुम्हें अपने परिंदे को बचाना चाहिए और शमशाद को सब कर सिखाना चाहिए। सलीम अंदर गया और कुछ देर बाद एक छोटे से कपड़े में लिपटी हुई चीज लेकर आया। उसने वो कपड़ा खोला। अंदर एक छोटा सा सफेद पत्थर था जो हल्की सी रोशनी से चमक रहा था। जब हारून ने उसे छुआ तो वो गर्म था, एक अच्छी तरह की गर्मी जैसे धूप में बैठने से आती है। सलीम ने कहा, जाओ हारून, इसे शमशाद को दे दो और अल्लाह पर भरोसा रखो, जो होना है वो होगा। हारून ने पत्थर पकड़ा। उसने सलीम के पैर छुए और कहा, अल्लाह आपको जजाए खैर दे सरदार साहब। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, हारून फिर से पहाड़ पर चढ़ने लगा। इस बार उसके हाथ में वो पत्थर था। पूरे रास्ते वो दुआ करता रहा, या अल्लाह,
मुझे सही रास्ता दिखा, मुझे ताकत दे। जब वो किले पर पहुंचा तो दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। वो अंदर गया। इस बार शमशाद उसका इंतजार कर रहा था। आ गए तुम, शमशाद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या लाए हो? हारून ने कांपते हाथों से पत्थर आगे किया। यह रहा संगे हयात। शमशाद की आंखें चमक उठी। उसने झपट कर पत्थर पकड़ लिया। आखिरकार सदियों का इंतजार खत्म हुआ। मगर जैसे ही शमशाद की उंगलियां पत्थर को छुई हुआ, पत्थर अचानक तेज रोशनी से चमकने लगा। शमशाद ने एक दर्दनाक चीख निकाली। यह क्या हो रहा है? पत्थर उसके हाथ में जलने लगा। शमशाद ने उसे फेंकने की कोशिश की, मगर पत्थर उसकी हथेली से चिपक गया। रोशनी तेज होती गई और शमशाद का शरीर पत्थर में बदलने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, शमशाद चिल्लाया, मगर पत्थर उसकी बुराई को जला रहा था, कि काली रूह को खत्म कर रहा था। शमशाद की चीखें पूरे किले में गूंज रही थीं। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में तब्दील हो रहा था। पहले उसकी उंगलियां सख्त हुईं, फिर हथेलियां, फिर बाजू। वो जमीन पर गिर गया, तड़पता हुआ, चिल्लाता हुआ। नहीं, मैंने सदियों तक इंतजार किया। यह पत्थर मेरा है, मेरा। मगर संगे हयात ने अपना काम जारी रखा। जब भी कोई बुरी रूह उसे छूती थी तो वो उसे जला देता था। और शमशाद से ज्यादा बुरी रूह किसी की नहीं थी। उसने सदियों तक लोगों को तकलीफ दी थी, उनका खून बहाया था, उनकी ख्वाहिशां छीनी थी, और अब उसकी बुराई का बदला आ गया था। हारून यह सब हैरत से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सरदार सलीम सच बोल रहे थे। पत्थर वाकई में काम कर रहा था। कुछ ही पलों में शमशाद पूरी तरह पत्थर की मूरत बन गया। उसकी वही शक्ल, वही चेहरे का डर, वही हाथ जो पत्थर को पकड़े हुए थे, सब कुछ पत्थर बन चुका था। और फिर वो पत्थर की मूरत चटक गई, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। शमशाद खत्म हो गया था। जैसे ही शमशाद खत्म हुआ, पूरे किले में एक झलझला आया। दीवारें हिलने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे। चांदी का पिंजरा जिसमें जफर बंद था वो भी हिलने लगा। और अचानक जैसे किसी जादू के टूटने की आवाज आई, पिंजरे की सलाखें फट गईं। जफर आजाद हो गया। वो पिंजरे से बाहर निकला, मगर वो इतना कमजोर था कि उड़ नहीं पाया। वो जमीन पर गिर गया। हारून दौड़कर उसके पास गया। उसने जफर को अपनी बाहों में उठा लिया। जफर, तुम ठीक हो? जफर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने हारून को देखा और एक हल्की सी आवाज निकाली। हारून की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुक्र है अल्लाह का, तुम जिंदा हो। मगर किला अब और तेजी से हिल रहा था। दीवारों में दरारें आने लगी। बड़े बड़े पत्थर छत से टूटकर गिरने लगे। हारून समझ गया कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है। शमशाद के खत्म होने के साथ उसका पूरा किला भी खत्म हो रहा था। हारून ने जफर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया। वो उसी गलियारे से होता हुआ बाहर की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे छत गिरती जा रही थी। दीवारें धराशायी हो रही थीं। चारों तरफ धूल और मलबा उड़ रहा था। हारून दरवाजे तक पहुंचा और बाहर कूद गया। और ठीक उसी वक्त पूरा किला ए जुल्मत एक जोरदार आवाज के साथ गिर गया। धूल का एक बादल उठा और सब कुछ ढक गया। हारून जमीन पर गिर गया, जफर को अब भी अपने सीने से लगाए हुए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, सांस रोक ली। कुछ देर बाद जब धूल बैठी तो उसने आंखें खोली। किला खत्म हो चुका था, सिर्फ मलबे का ढेर बचा था। वो भव्य खौफनाक किला जो सदियों से खड़ा था, राख हो चुका था। हारून ने जफर को देखा। जफर अब थोड़ा बेहतर लग रहा था। उसने अपने पंख फैलाने की कोशिश की। हारून ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं बेटे, तुम अभी कमजोर हो, पहले आराम करो। हारून ने इधर उधर देखा। उसे याद आया कि संगे हयात कहाँ है। वो वापस मलबे की तरफ गया। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो पत्थर मिल गया। पत्थर अब भी वैसा ही था, सफेद चमकता हुआ। हारून ने उसे उठाया। पत्थर अब ठंडा हो गया था। उसने पत्थर को एक कपड़े में लपेटा और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने जफर को फिर से उठाया और पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जब हारून गांव पहुंचा तो सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंग का हो गया था। गांव के लोग बाहर निकल आए। उन्होंने हारून को देखा। वो थका हुआ, धूल से भरा, मगर उसकी बाहों में जफर था। सरदार सलीम भी बाहर आया। उसने हारून को देखा और मुस्कुरा दिया। हारून सलीम के पास गया और उसके सामने झुका। उसने पत्थर निकाला और सलीम को दिया। यह लीजिए सरदार साहब, संगे हयात। अल्लाह का शुक्र है कि यह सही सलामत है और आपकी बात सच थी। शमशाद अब नहीं रहा। गांव के लोगों में सरगोशियां शुरू हो गईं। शमशाद खत्म हो गया? क्या यह सच है? किला क्या हुआ? सलीम ने पत्थर लिया और हारून के कंधे पर हाथ रखा। तुमने बहादुरी की हारून। तुमने अपने दोस्त को बचाया और हमारे गांव को भी बचाया। हारून ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया सरदार साहब, यह सब अल्लाह की मेहरबानी थी और आपका यकीन। अगर आपने मुझे यह पत्थर नहीं दिया होता तो। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हारून, तुम्हारा दिल साफ था और अल्लाह साफ दिलों को नहीं भूलता। गांव के लोगों ने हारून के इर्द गिर्द जमा होना शुरू कर दिया। सबके चेहरों पर खुशी थी। वो जादूगर जिससे वो सदियों से डरते थे, वो अब खत्म हो चुका था। उसका किला गिर चुका था। अब वो पहाड़ सिर्फ एक पहाड़ था, कोई खौफ की जगह नहीं। अगले कुछ दिन हारून ने जफर की देखभाल की। उसने उसे खाना खिलाया,
उसके घावों की मरहम पट्टी की और उसके साथ वक्त बिताया। धीरे धीरे जफर की ताकत वापस आने लगी। उसके पंख फिर से चमकने लगे, उसकी आंखों में फिर से रोशनी आने लगी। एक हफ्ते बाद जफर पूरी तरह से ठीक हो गया। वो फिर से उड़ने लगा, खेतों में हारून के साथ घूमने लगा। मगर अब कुछ बदल गया था। जफर अब उस किले की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि वो किला अब था ही नहीं। हारून की जिंदगी भी बदल गई। गांव के लोग अब उसे एक नायक की तरह देखने लगे, वो शख्स जिसने शमशाद को हराया था। मगर हारून ने अपनी सारा जिंदगी नहीं बदली। वो अब भी अपने छोटे से झोंपड़े में रहता था, अपने पथरीले खेत में काम करता था। हाँ, अब उसके पास थोड़ी ज्यादा खुशी थी, क्योंकि जफर उसके साथ था। एक दिन सरदार सलीम हारून के पास आया। उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। सलीम ने कहा, हारून, हम लोगों ने सोचा है कि तुम्हें कुछ इनाम देना चाहिए। तुमने हमारे गांव को बचाया। हम चाहते हैं कि तुम्हें एक अच्छा घर मिले, अच्छी जमीन मिले। मगर हारून ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं सरदार साहब, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। उसने जफर की तरफ देखा जो एक पेड़ की डाली पर बैठा था। मेरे पास मेरा दोस्त है, मेरे पास अल्लाह की रहमत है, और मेरे पास मेरा यह झोंपड़ा है। बस यही काफी है। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वाकई में एक नेक इंसान हो हारून, मगर कम से कम ये तो लो। उसने एक छोटा सा थैला हारून को दिया। हारून ने थैला खोला, उसमें कुछ बीज थे। सलीम ने कहा, यह खास बीज हैं। संगे हयात की बरकत से ये बीज किसी भी जमीन में उग सकते हैं, चाहे वो कितनी भी पथरीली हो। तो इन्हें अपने खेत में बो, अगले मौसम में तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी। हारून की आंखों में आंसू आ गए। उसने सलीम के हाथ चूमे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे सरदार साहब। उस शाम हारून अपने झोंपड़े के बाहर बैठा था। जफर उसके बगल में बैठा था। दोनों चुपचाप सूरज को डूबते हुए देख रहे थे। आसमान में रंग बदल रहे थे, नारंगी से गुलाबी, गुलाबी से बैंगनी। हारून ने जफर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम जानते हो जफर, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा। मेरे पास कभी बड़ा घर नहीं होगा, न महल होगा, मगर मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं, क्योंकि मेरे पास तुम हो। जफर ने अपनी चोंच हारून के हाथ पर रखी, जैसे कह रहा हो, और मेरे पास तुम हो। दूर पहाड़ पर जहां कभी किला जुल्मत खड़ा था, अब सिर्फ मलबा पड़ा था। मगर उस मलबे के बीच से नई घास उगने लगी थी। छोटे छोटे फूल खिलने लगे थे, जैसे जमीन खुद को साफ कर रही थी, शमशाद की बुराई को धो रही थी। वादी रहमत में एक नया दौर शुरू हो गया था। अब लोग उस पहाड़ की तरफ देखकर नहीं डरते थे। बच्चे वहां खेलने जाते थे, परिंदे वहां घोंसले बनाते थे। शमशाद का खौफ खत्म हो चुका था। कुछ हफ्तों बाद हारून ने वो बीज अपने खेत में बोए, और सच में सलीम की बात सच थी। उन बीजों से पौधे निकले, और वो पौधे बड़े हुए, फले फूले। पहली बार हारून के खेत में इतनी अच्छी फसल हुई। गेहूं के सुनहरे दाने, मक्की के मोटे भुट्टे। हारून ने फसल काटी और उसे बाजार में बेचा। उससे अच्छी कीमत मिली। पहली बार उसके पास इतना पैसा आया कि वो अपनी जरूरतें आराम से पूरी कर सके। मगर हारून ने फजूल खर्ची नहीं की। उसने सिर्फ अपने झोंपड़े की मरम्मत करवाई, कुछ नए कपड़े खरीदे, और बाकी पैसे बचा लिए। और हारून अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों को बांटता, क्योंकि वो जानता था कि गरीबी क्या होती है। वो जानता था कि भूख क्या होती है, और वो नहीं चाहता था कि कोई और वैसा महसूस करे। जफर अब भी हारून के साथ रहता था, मगर अब उसे सोना लाने की जरूरत नहीं थी। वो बस हारून के साथ रहता, उसका साथ देता, उसकी हिफाजत करता, और हारून भी जफर का ख्याल रखता। दोनों के बीच का रिश्ता अब और गहरा हो गया था। यह सिर्फ एक इंसान और परिंदे का रिश्ता नहीं रह गया था। ये बाप बेटे का रिश्ता था, दोस्तों का रिश्ता था। ये वो रिश्ता था जो मोहब्बत और वफा से बना था। महीने साल में बदल गए। हारून की जिंदगी अब पहले से बहुत अलग थी। उसका खेत अब बंजर नहीं रहा था। हर मौसम में अच्छी फसल होती थी। उसका झोंपड़ा अब एक छोटे मगर मजबूत घर में तब्दील हो चुका था। छत नई थी, दीवारें मजबूत थीं, और अंदर साफ सुथरा था। हारून अब गरीब नहीं रहा था, वो खुशहाल था। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि हारून अब तन्हा नहीं था। जफर हमेशा उसके साथ रहता। सुबह जब हारून उठता, जफर घर की छत पर बैठा होता। जब हारून खेत में काम करता, तो जफर आसमान में उड़ता और उसकी निगरानी करता। जब हारून खाना खाता, तो जफर उसके बगल में बैठता और अपना हिस्सा मांगता। रात को जब हारून सोता, के बाहर पहरा देता। गांव के लोग अब हारून का बहुत इज्जत करते थे। कोई उसे शमशाद का कातिल कहता, कोई बहादुर हारून कहता। मगर हारून ने कभी अपनी तारीफ नहीं सुनी। वो हमेशा कहता, कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह की मेहरबानी थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो एक बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी और लंबे बाल वाला। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। वो गांव के बीचों बीच खड़े कुएं के पास आया और पानी पीने लगा। लोग उसे देखने लगे, मगर किसी ने उससे बात नहीं की। आखिरकार सरदार सलीम उसके पास गया और पूछा, आप कहां से आए हैं बुजुर्ग, और यहाँ क्यों आए हैं? बूढ़े ने कहा, मैं दूर पहाड़ों से आया हूँ। मैं एक फकीर हूँ और अल्लाह के रास्ते पर चल रहा हूँ। मैंने सुना है कि इस गांव में एक नेक इंसान रहता है जिसने एक जालिम जादूगर को हराया। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हारून के बारे में बात कर रहे हैं, आइए आपको उसके घर ले चलता हूँ।
सलीम उस फकीर को हारून के घर ले गया। हारून बाहर बैठा था और कुछ लकड़ियां काट रहा था। जफर पास की एक टहनी पर बैठा था। जब हारून ने सलीम और फकीर को देखा तो वो खड़ा हो गया। आइए सरदार साहब, हारून ने कहा। फिर उसने फकीर की तरफ देखा और कहा, और आप भी आइए बुजुर्ग, मेरे घर में आपका स्वागत है। फकीर अंदर आया। हारून ने उसे बैठाया, पानी दिया और कुछ खाना भी लाया। फकीर ने खाना खाया और फिर हारून को गौर से देखा। तो तुम वो हारून हो जिसने शमशाद को हराया? फकीर ने पूछा। हारून ने सिर हिलाया। जी हाँ, मगर मैंने नहीं हराया बुजुर्ग, अल्लाह ने हराया। मैं तो बस अपने दोस्त को बचाना चाहता था। फकीर ने जफर की तरफ देखा। ये वही उकाब है? जी हाँ शैन, हारून ने कहा, इसका नाम जफर है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ हारून, बहुत पुरानी बात है। सदियों पहले जब शमशाद अभी जवान था, तब एक फरिश्ते ने उससे कहा था कि उसका अंत एक गरीब आदमी और एक पंछी के हाथों होगा। शमशाद ने उस फरिश्ते की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि वो इतना ताकतवर है कि कोई उसे हरा नहीं सकता। मगर देखो, फरिश्ते की बात सच हो गई। हारून हैरान हो गया। ये बात सच है? फकीर ने कहा, बिल्कुल सच। अल्लाह की तकदीर कोई नहीं बदल सकता। शमशाद ने सोचा कि वो अपनी किस्मत से बच सकता है, मगर आखिर में वही हुआ जो होना था। और तुम हारून, तुम वो शख्स थे जो अल्लाह ने इस काम के लिए चुना। हारून ने कहा, मगर मैं तो सिर्फ एक किसान हूं, मैंने कोई खास काम नहीं किया। फकीर ने हारून के कंधे पर हाथ रखा। हारून, तुमने सबसे खास काम किया, तुमने नेकी की। जब तुमने जफर को पाया तो तुम उसे छोड़ सकते थे, मगर तुमने उसे बचाया। जब जफर सोना लाया तो तुम उसे इस्तेमाल कर सकते थे, मगर तुमने नहीं किया। जब शमशाद ने तुमसे पत्थर मांगा तो तुम जफर को छोड़ सकते थे, मगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की। यही नेकी है हारून, और नेकी की हमेशा जीत होती है। फकीर खड़ा हुआ। उसने अपना थैला उठाया और कहा, मुझे जाना होगा, मगर तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। उसने अपने थैले से एक छोटी सी शीशी निकाली। शीशी में एक चमकता हुआ तरल था। यह एक खास शरबत है। अगर कभी जफर बीमार हो या जख्मी हो तो इसकी एक बूंद उसे ठीक कर देगी। सलामत रखना। हारून ने शीशी ली और फकीर के पैर छुए। शुक्रिया बुजुर्ग, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। फकीर चला गया। हारून ने शीशी को एक सुरक्षित जगह रख दिया। कुछ साल और गुजर गया। हारून अब बूढ़ा हो रहा था। उसके बालों में सफेदी आने लगी थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, मगर उसकी आत्मा अब भी जवान थी। वो अब भी अपने खेत में काम करता, अपने पड़ोसियों की मदद करता और गरीबों को खाना खिलाता। जफर भी अब बूढ़ा हो गया था। उसके पंख अब पहले जैसे चमकदार नहीं थे। वो अब ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता था, मगर वो अब भी हारून के साथ। एक दिन सर्दियों की सुबह जब बर्फ पड़ रही थी, हारून उठा और बाहर गया। जफर अपने आम जगह पर नहीं था। हारून घबरा गया। जफर, जफर बेटे बाप कहाँ हो? उसने घर के चारों तरफ ढूंढा। फिर उसने जफर को घर के पीछे पाया, बर्फ में पड़ा हुआ। जफर बहुत कमजोर था, सर्दी से कांप रहा था। हारून की आंखों में आंसू आ गए। उसने जफर को उठाया और अंदर ले आया। उसने जफर को आग के पास रखा और कंबल से ढक दिया, मगर जफर की हालत बिगड़ती जा रही थी। हारून को फकीर की शीशी याद आई। वो दौड़कर उसे लाया। उसने शीशी खोली और एक बूंद जफर की चोंच में डाली। कुछ ही पलों में जफर की आंखें खुल गईं। उसने गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी ताकत वापस आने लगी। हारून ने राहत की सांस ली। शुक्र है अल्लाह का। मगर उस दिन के बाद उनको एहसास हो गया कि जफर अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा। उम्र उस पर भारी पड़ रही थी और एक दिन वो वक्त भी आएगा जब जफर उसे छोड़कर चला जाएगा। एक बसंत की सुबह जब फूल खिल रहे थे और परिंदे गा रहे थे, जफर उसके बगल में बैठा था, अपना सिर हारून के घुटने पर रखे हुए। हारून ने जफर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जफर, तुम जानते हो, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं पहले इतना तन्हा था, मगर तुमने मुझे दोस्ती दी, प्यार दिया। तुमने मुझे सिखाया कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि रिश्तों में है। जफर ने अपनी आंखें खोली और हारून को देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था जो पहले दिन से था। हारून ने कहा, और जब वो दिन आएगा कि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं दुखी होऊंगा, मगर मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी सोहबत दी। यही बहुत बड़ी नेमत है। जफर ने अपनी चोंच से हारून का हाथ छुआ, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जिस्म से या रूह से। साल बीतते गए। हारून और जफर दोनों बूढ़े होते गए, मगर उनका प्यार कभी बूढ़ा नहीं हुआ। एक दिन जब हारून बहुत बूढ़ा हो गया, वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांस धीमी चल रही थी। गांव के लोग उसे देखने आए। सरदार सलीम भी आया। सबकी आंखों में आंसू थे। जफर हारून के बिस्तर के बगल में बैठा था। वो भी अब बहुत कमजोर हो गया था, मगर वो हारून को नहीं छोड़ रहा था। हारून ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने जफर को देखा और मुस्कुराया। जफर बेटे, तुम अब भी यहाँ हो? जफर ने एक हल्की सी आवाज निकाली। हारून ने कहा, मैं जा रहा हूँ जफर, अल्लाह मुझे बुला रहा है, मगर तुम यहाँ रहो। ये गांव तुम्हारा घर है, ये लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मगर जफर ने अपना सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, नहीं, जहां तुम जाओगे मैं भी जाऊंगा।
हारून की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम दुनिया का सबसे अच्छे दोस्त हो जफर। उस रात हारून ने अपनी आखिरी सांस ली और ठीक उसी वक्त जफर ने भी अपनी आखिरी सांस ली। दोनों दोस्त एक साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। अगली सुबह जब लोग हारून के घर आए तो उन्होंने देखा कि हारून और जफर दोनों शांत पड़े हुए थे। हारून के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और जफर का सिर हारून के सीने पर था। गांव के लोगों ने तय किया कि वो हारून और जफर को एक साथ दफनाएंगे। उन्होंने हारून के घर के पास एक जगह चुनी जहां से पूरी वादी दिखती थी। वहां उन्होंने एक कब्र बनाई और हारून को दफनाया और जफर को भी उसी कब्र में हारून के बगल में दफनाया। कब्र पर उन्होंने एक पत्थर रखा और उस पत्थर पर लिखा, यहाँ आराम कर रहे हैं हारून और जफर, एक इंसान जिसने नेकी की और एक परिंदा जिसने वफा की। उनकी दोस्ती सदियों तक याद रहेगी। आज भी जब वादी ए रहमत के लोग उस कब्र के पास से गुजरते हैं तो वो रुककर दुआ करते हैं और कहते हैं कि कभी कभी सुबह की रोशनी में उस कब्र के ऊपर एक उक्काब का साया दिखता है, जैसे जफर अब भी अपने दोस्त की हिफाजत कर रहा हो। और उस जगह पर जहां कभी किला ए जुल्मत था, अब एक खूबसूरत बाग है। फूल खिलते हैं, परिंदे चहचहाते हैं, बुराई खत्म हो गई और नेकी ने जीत हासिल की। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत दिल की नेकी में है, सोने चांदी में नहीं। सच्ची दोस्ती जान से भी प्यारी होती है। नेकी की हमेशा जीत होती है, चाहे देर लगे। जो हम प्यार से देते हैं 1000 गुना होकर वापस आता है। हारून और जफर की दोस्ती की दास्तान आज भी लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि वो सीखें कि दोस्ती क्या होती है, वफा क्या होती है। समाप्त। यह थी सुनहरे पंजे की पूरी दास्तान। हारून और जफर की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों में